हेलो बच्चों, वेलकम टू AICT कंप्यूटर एंड एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1, जिसका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको ये नंबर्स दिए हैं, आपको इन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इस क्वेश्चन में। तो पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है आपके पास 140। तो हमें किसी भी नंबर का फैक्टर करने से पहले उसकी यूनिट डिजिट देखनी होती है। यहाँ हमारे पास यूनिट डिजिट में 0 है, तो इसका फैक्टर हम 2 से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया 2, 2 7 जा 14, 0 अगेन 2 3 जा 6, 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो ये इस नंबर के फैक्टर्स हो गए। अब आपको इसको सिंपली यहाँ लिख देना है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसके बाद आते हैं हम दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर है आपका 156। अगेन इस नंबर के फैक्टर्स करने के लिए यूनिट डिजिट पर 6 है, इवन नंबर है, तो इसको भी हम 2 से कर सकते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 6, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। इसके बाद 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, लास्ट में ये बच गया 13, तो 13 1 जा 13। अगेन आप इसको यहाँ लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये इस नंबर के फैक्टर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपके पास 3825। इसके फैक्टर करने के लिए हमारे पास लास्ट में 5 है, तो 5 के फैक्टर्स हम 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। तो पहले हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अगेन 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसे हम 5 से कर सकते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, लास्ट में 17, 17 1 जा 17। अब आप फिर अगेन इसको यहाँ लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5005। इसके फैक्टर्स करने के लिए हमें यहाँ पे 5 लेना होगा। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब अगेन आप इसको 11 से कर सकते हो। 11 9 जा 99, 11 1 जा 11, 7 से कर सकते हो। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 से कर सकते हो। 13 1 जा 13। फिर सिमिलरली आपको यहाँ लिखना है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट नंबर है आपका, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 7429। इसके फैक्टर्स करने के लिए हम 17 से स्टार्ट करेंगे। 17 4 जा 68, यहाँ बचा आपका 6, 17 3 जा 51, 11 बचा, 17 7 जा 119। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम 19 लेंगे। 19 2 जा 38, 5 बच गया, 3 जा 57। इसके बाद 23, 23 1 जा 23, और आप इसको फिर यहाँ लिख देंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। वन हमारा हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस फॉर्मूले का मतलब है, आपको कोई भी 2 नंबर दिए होंगे, उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो आपका प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसकी जगह आप इसको a इंटू बी भी बोल सकते हैं। अब इसके आगे हमें देखना है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको 2 नंबर दिए हैं, 26 एंड 91। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है, आपको अगर एलसीएम निकालना है तो आप दोनों नंबर्स के फैक्टर एक साथ करेंगे, 26 यहाँ 91। अब ये दोनों नंबर को सेम टेबल से हमें काटना है, तो मैं 13 ले लूंगी यहाँ। 13 2 जा 26, 13 7 जा 91, इसके बाद 2 1 जा 2, फिर बचा 7 और 7 1 जा 7। तो ये नंबर्स इसके फैक्टर्स आ गए। अब आपको यहाँ लिखना है इन्हें 13 इंटू 2 इंटू 7। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 182। ये जो 182 है ये आपका एलसीएम है। इसके बाद हमें निकालना है एचसीएफ।
तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स अलग अलग करने हैं, जैसे 26 और 91। तो 26 के फैक्टर 13 टू जा 26, 2 1 जा 2, सेम एज 91 के फैक्टर 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। अब यहाँ आपको लिखना है 26 इक्वल्स टू 13 इंटू 2, सेम एज 91 इक्वल्स टू 13 इंटू 7। अब आपको देखना है इन दोनों में जो कॉमन नंबर है, कॉमन इन दोनों में आपके पास आ रहा है 13, तो ये 13 आपका HCF हो गया। इतना करने के बाद हमें इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो एलसीएम हमारा निकला था 182 और HCF आपके पास आया था 13। सेम नंबर हमारे पास है 26 और मल्टीप्लाई करना है हमें 91। अब इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 182 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 5 2 8 1 6 6, ये आ गया आपके पास 2 3 6 6। फिर सेम आपको 26 को 91 से मल्टीप्लाई करना है, 1 6 जा 6, 2 9 6 जा 54, 2 जा 18 और 5 23 6 6। तो ये भी आपका आ गया 2 3 6 6। तो यहाँ पे आपकी दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हेंस योर क्वेश्चन इज वेरीफाइड। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास तो फिर अगेन यूनिट डिजिट में 0 है, तो हम इसे 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब इसे हम 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड फिर 17 1 जा 17। अब फिर इसके बाद 92 करेंगे, इसको भी आप 2 से कर सकते हो। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 1 जा 23। अब इनके फैक्टर्स को आपको लिखना है। 510 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसके बाद ऐसे ही 92 को लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब आपको इससे HCF और LCM निकालना है। तो HCF हमें पता है, अगेन कॉमन नंबर जो होगा दोनों का, तो कॉमन इसमें हमें यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो इसका HCF आपका 2 आ गया। अब निकालना है हमें LCM। तो LCM निकालने के लिए हम यहाँ से जितने भी नंबर्स हमारे बचे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 जा 15, 15 इंटू 17, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 46। इतना करने के बाद आपका जो HCF है उससे मल्टीप्लाई करना है आपको। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आपका आएगा वो आपका आंसर होगा इसका। तो हम करते हैं 15 2 जा 30 इंटू 17 इंटू 46। अब 30 की मल्टीप्लाई 17 से कर लेते हैं, 7 0 यहाँ पे 21 0 3 0 1 5। इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करना है 46 से, 0 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 0 1 20 0 6 4 3 2। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 3 4 6 0। तो ये हमारा इसका LCM आ गया। इसके बाद हमें इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम फिर अगेन इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B। तो LCM हमारा निकला है 2 3 4 6 0 और HCF हमारे पास है 2। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 510 एंड अदर नंबर है हमारे पास 92। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0 2 6 जा 12, 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, यहाँ आ गया आपका 4। सेम आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4 4 6 9 2 0। फिर आपकी अगेन LHS इक्वल्स टू RHS हो गई। तो यहाँ हम बोल सकते हैं हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 3 6 एंड 5 4। इसको करने के लिए भी हमें
336 एंड 54, दोनों के फैक्टर्स करने, 336 को यहाँ लिखेंगे। अगेन इसको भी हम 2 से फैक्टर कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब अगेन हम 54 के फैक्टर करते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब आपको दोनों के फैक्टर्स को लिखना है। 336 के फैक्टर आपके आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसके बाद 54 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगेन इससे हम HCF निकालते हैं। तो HCF के लिए कॉमन नंबर पहला हमारे पास 2 है, दूसरा नंबर आप देखोगे ये 3, तो ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई आपका HCF होगा। तो हम यहाँ कर देंगे 2 इंटू 3 विच इज 6, तो आपका HCF 6 आ गया। इसका एलसीएम निकालने के लिए अगेन जितने भी नंबर्स बचे हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56 इंटू 3 3 जा 9, और जो आपका HCF है 6। अब 56 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 54 से, कर लेते हैं। 56 इंटू 54, 4 6 जा 24, 22 यहाँ, 5 6 जा 30, 25 28, यहाँ आ गया आपका 3024, ये आपका एलसीएम आ गया। इसके बाद अगेन हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए सेम इसी फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है। एलसीएम हमारा निकला 3024 और HCF हमारे पास आया था 6। फिर फर्स्ट नंबर हमारा 336 और सेकंड नंबर है 54। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 6 4 जा 24, 6 12 1 18। ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 18144। तो अगेन हम बोल सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ भी वेरीफाइड हो जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। आपको ये जो इंटीजर्स दिए हैं आपको इनका एलसीएम और HCF निकालना है, और आपको जो मेथड यूज करना है वो होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? वही मेथड जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में यूज करते हुए आए। तो सबसे पहले इन नंबर्स को आपको लिखना है, फिर इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो 12 से स्टार्ट करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये 12 के फैक्टर्स हो गए। इसके बाद आपको 15 के फैक्टर करने। 3 से स्टार्ट करेंगे इसको। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब ऐसे ही 21 को फैक्टराइज करेंगे। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तीनों के फैक्टर्स करने के बाद इन्हें लिखना है। 12 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 15 को लिखना है 3 इंटू 5। 21 को लिखना है 3 इंटू 7। अब आपको यहाँ से HCF देखना है। तो HCF हमें पता है तीनों में से कॉमन नंबर HCF होगा आपका। तो कॉमन नंबर अगर हम देखें तो हमें 3 दिख रहा है तीनों में, तो इसका मतलब आपका HCF जो हो गया यहाँ पे वो 3 हो गया। इसके बाद LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए आपको रिमेनिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 इंटू 7 और इंटू HCF। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 420। तो ये आपका इस क्वेश्चन का एलसीएम हो गया। बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है आपका 17, 23 एंड 29। इसके फैक्टर्स करने के लिए हमें 17 को देखना है। तो 17 एक ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, इसको फैक्टर करने के लिए हमें इसको 17 से ही डिवाइड करना होगा। फिर 23, तो 23 भी 1 पे जाएगा अपने टेबल में। ऐसे ही 29। इन तीनों के फैक्टर्स करने के बाद आपको इन्हें लिखना है। ये हो गया आपका 17 इंटू 1, 23 हो गया आपका 23 इंटू 1 एंड 29 हो गया आपका 29 इंटू 1। अब अगेन इससे HCF निकालेंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है जिसमें आपके पास कोई भी नंबर कॉमन ना हो, तो वहाँ आपका HCF 1 होता है। इसके बाद LCM निकालने के लिए हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 17 को 23 से करेंगे। ये आ गया आपका 3 1 जा 3, 2 5,
14, ये 3, 1, 9। अब इसको 29 से करेंगे, 9 1 जा 9, 81, ये आ गया 35, 2 1 जा 2, 6 7 1 3, ये हमारे पास आ गया 3 3 1। तो ये आपका एलसीएम आ गया इस क्वेश्चन का, और एचसीएफ हमारे पास था 1। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। तो 8 के फैक्टर्स करेंगे हम। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 के फैक्टर्स करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 25 को फैक्टराइज करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। लिख लेंगे इसको हम यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 और 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5। तो अगेन एचसीएफ अगर इससे हम देखें तो यहाँ हमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिला, तो यहाँ एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। फिर अगेन एलसीएम देखेंगे, तो एलसीएम के लिए हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 9 जा 72 इंटू करेंगे 25। तो 72 इंटू 25, 5 2 जा 10, 36 4 14 0। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया 1800। तो ये इसका एचसीएफ 1 था और एलसीएम हमारे पास आ गया 1800। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोलता है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर इज 9। आपको दो नंबर्स का एचसीएफ 9 दिया है और आपको इसमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हम अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो हमें इसमें एलसीएम निकालना है, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। एचसीएफ हमें 9 दिया है, 9 लिखेंगे। ए हमारा फर्स्ट नंबर 306 है, इसके बाद बी है हमारे पास 657। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को एक साइड अकेला छोड़ेंगे। इधर ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब 9 से इसको काट सकते हैं, 9 3 जा 27 और यहाँ पे आ गया 4 जा 36। तो 34 इंटू 657। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, 22, यहाँ आ गया ये 26 इंटू 3 7 जा 21, 15 17 18 और 1 19, 8 3, ये आ गया हमारे पास 2 2 3 3 8। ये आपका एलसीएम इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आपसे पूछा है कि अगर 6 की पावर कोई नंबर होता है तो क्या वो कभी एंड होगा, उसकी एंड डिजिट मतलब यूनिट डिजिट 0 हो सकती है या नहीं, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि अगर 6 की पावर में 1 करते हूँ तो ये आता है हमारे पास 6। ऐसे में 6 की पावर 2 करती हूँ तो ये मेरे पास आता है 36। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 6 की पावर कुछ भी रखने पे हमें यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। बट अब हमसे पूछा क्या है कि अगर मैं 6 की पावर कुछ रखती हूँ तो मुझे यूनिट डिजिट पे 0 मिलना चाहिए। इज दैट पॉसिबल और नॉट, ये बताना है आपको। तो फर्स्टली हमें चेक करना है कि हमें 0 कब मिलता है। तो जैसे कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 100 होता है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 करने पे हमें 100 मिलता है। तो अगर मैं 10 के फैक्टर्स बनाऊंगी तो ये कैसे बनेंगे, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो मतलब अगर हमें कभी भी यूनिट डिजिट अगर चाहिए किसी नंबर पर तो यूनिट डिजिट 0 चाहिए तो उसके फैक्टर आपको 2 और 5 रखने पड़ेंगे। 2 और 5 से मतलब है या तो फैक्टर 10 हो या तो अलग से 2 और 5 हो। तो 6 में ऐसा होता है, 6 के फैक्टर करके देखेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 6 के फैक्टर में 2 तो हमें मिल गया बट हमें 5 नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि 6 का फैक्टर कभी भी करने पे हमें यूनिट डिजिट पे 0 नहीं मिल सकता। तो बस यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। आपको ये नंबर्स दिए और आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, 3 या 3 से ज़्यादा। तो पहला फैक्टर आपके पास होना चाहिए 1, दूसरा फैक्टर होना चाहिए नंबर इटसेल्फ, और थर्ड इसके फैक्टर में आप कोई भी एनी अदर नंबर ले सकते हैं। अब इसको करने के लिए हमें सबसे पहले देखने नंबर्स क्या क्या है। 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। अब आप यहाँ देखोगे यहाँ बीच में आपके पास प्लस का साइन है, तो प्लस के आगे वाले नंबर्स एक साथ और पीछे वाले नंबर्स एक साथ। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट्स में हमें 13 दोनों जगह दिख रहा है, तो इनमें से मैं 13 कॉमन ले सकती हूँ। अगर मैंने 13 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 11, ये 13 हमने बाहर कॉमन ले लिया है तो यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ ये वाला 13 कॉमन चला गया है तो ये यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 मल्टीप्लाई करेंगे 11 की 7 से 77 इंटू 1 कर देंगे 77 रहेगा, फिर आपके पास है प्लस का 1। अब हम इसको क्या करेंगे 77 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 78। अब 78 के हमें फैक्टर्स पता है, 13 6 जा 78 होता है। तो अब हमें यहाँ दिख गया कि इस पूरे नंबर्स के हमने 2 फैक्टर्स और बना लिए। पहला फैक्टर बना लिया 13 और दूसरा फैक्टर बना लिया 6। तो मतलब इसके हमें 2 फैक्टर्स और मिल गए। 2 फैक्टर इन नंबर्स के ऑलरेडी थे, तो मतलब ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही आपको दूसरे नंबर के साथ करना है। दूसरा नंबर है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसके बाद प्लस का 5। तो अगेन इसमें से मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ 5 कॉमन लिया तो मेरे पास बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और अगेन यहाँ प्लस का 1 बच जाएगा। फिर हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। 7 की 6 से 42 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और यहाँ प्लस का 1। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 42 की 24 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपके पास 1008। फिर उसमें आप 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1009। अब अगेन 1009 के आगे हम फैक्टर्स नहीं कर सकते, तो हमें 2 फैक्टर इसके और मिल गए, 5 मिल गया और 1009 मिल गया। तो ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। हमारे पास एक सर्कुलर पाथ हमें दिया है एक स्पोर्ट फील्ड के अंदर। आपको आगे बोल रहा है सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। अब एक स्टूडेंट है, एक बच्ची है सोनिया, जो कि इसको ड्राइव करने में 18 मिनट्स लेती है। इसके आगे कह रहा है कि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और इसी को सेम पाथ को कवर करने में रवि 12 मिनट्स लेता है। इसके बाद हमें बोला है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मैंने मान लिया इस पॉइंट से स्टार्ट किया है उन्होंने, एंड द सेम टाइम, और सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, टाइम उनका टी ले लिया मैंने, एंड गो इन टू द सेम डायरेक्शन, और वो सारे सेम डायरेक्शन में वो दोनों चल रहे हैं। इसके बाद बोलता है आफ्टर हाउ मेनी टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो पूछ रहे हैं कि कितने टाइम बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पर अगेन मिलेंगे। तो अगर मैं इन जनरल इस क्वेश्चन की बात करूं तो सोनिया एक राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है। अब सोनिया ने 18 मिनट्स लिए और 1 राउंड कंप्लीट किया। अगेन सोनिया अगर 18 मिनट्स लेगी तो वो उसके एक राउंड और हो जाएगा, मतलब वो 2 राउंड्स को कंप्लीट करने में 36 मिनट्स लेती है। अब यही कंडीशन अगर मैं रवि के साथ देखूं तो रवि लेता है 12 मिनट्स और एक राउंड कंप्लीट करता है। फिर अगर रवि एक और राउंड लगा रहा है तो फिर वो 12 मिनट्स लेगा, और ऐसे ही अगर एक और राउंड लगाता है तो वो अगेन 12 मिनट्स लेगा। तो इसके 3 राउंड्स को पूरा करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट्स लगेंगे। तो यही 36 बेसिकली इसका आंसर होगा।
जिस पर वो दोनों अगेन मीट होंगे। बट अब हमें इसे करना कैसे, इसको हमें एलसीएम के मेथड से करना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें अगेन 18 लेना है, सोनिया का राउंड, और इसके फैक्टर्स करने हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ऐसे ही हमें 12 के फैक्टर्स करने हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 18 के फैक्टर लिखने होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, और ऐसे ही हमें 12 के फैक्टर्स लिखने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, और हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं देखूं इसमें ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, बच्चा क्या हमारे पास 3 2 जा 6 इंटू 2 इंटू 3, तो 6 2 जा 12 इंटू 3 हमारे पास आ गया 36, और ये आपका आंसर है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो कि आपकी फिनिश होती है क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।